नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, लेकिन अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन अब उनके पटना से दिल्ली की राजनीति में जाने का फैसला हो चुका है। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ इस वीडियो की मैं आज के बड़े अपडेट के साथ। पटना में मीटिंग हुई, जेडीयू के नेता उसमें काफी भावुक नजर आए। नीतीश कुमार ने हालांकि उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता मत करिए, और इसी के साथ अब शुरू होगी बिहार में नीतीश के बेटे निशांत की पारी। बैठक में निशांत के नाम का प्रस्ताव रखा गया, सभी ने सर्वसम्मति से उसको मंजूर कर लिया, पास कर दिया। अब 8 मार्च को निशांत पार्टी की सदस्यता लेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके जवाब का इंतजार हर किसी को है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। बीजेपी पहली बार बिहार की सियासत में अपना सीएम बनाने जा रही है, ये तो तय है, लेकिन तलाश एक ऐसे चेहरे की है जो भविष्य की मजबूत इबारत लिख सके। बिहार में सीएम की रेस में कौन कौन से चेहरे हैं, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कौन से चेहरे दौड़ में हैं और किन वजहों से हैं। लेकिन देखिए, बिहार में सिर्फ चेहरे के दम पर नहीं बल्कि कई फैक्टर्स हैं जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का चेहरा तय करेंगे। आज उन सब पहलुओं पर विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक अहम पहलू की, संगठन में स्वीकार्यता। मुख्यमंत्री बनने वाला चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसे पार्टी के विधायक, नेता और कार्यकर्ता आसानी से एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके। अगर किसी नेता को केवल शीर्ष नेतृत्व का समर्थन हो लेकिन संगठन के भीतर व्यापक समर्थन ना हो तो सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए संगठन में मजबूत पकड़ बहुत जरूरी है। लेकिन नए सीएम के लिए सिर्फ संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बिहार के जातीय समीकरणों को उनके हिसाब से फिट बैठ सके और पार्टी की जड़ों को मजबूत कर सके। 2005 से बिहार की राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब एक ऐसे चेहरे को पार्टी की तलाश है जिसका सियासी कद नीतीश कुमार की तरह हो और बिहार में पार्टी की सियासी जड़ें जमा सके, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत पाई है। और अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में बीजेपी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो पार्टी को आत्मनिर्भर बना सके। जब बिहार की राजनीति की कमान देने की बात हो तो इस राज्य में जातीय फैक्टर्स को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जातीय समीकरण यहाँ पर हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और स्वर्ण मतदाताओं का संतुलन चुनावी राजनीति में निर्णायक माना जाता है। अब ऐसे में बीजेपी की छवि है एक स्वर्ण पार्टी की, जिसके चलते ओबीसी और अति पिछड़ी जाति के वोट्स को साधने के लिए अभी तक नीतीश कुमार का सहारा लिया करती थी। बिहार में ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है और फिर अति पिछड़ी जातियां हैं। ओबीसी 30% है, ईबीसी 35% है, दलित 19% है, स्वर्ण जातियां 15% हैं। अब इस फैक्टर का भी खास ख्याल पार्टी को रखना होगा, क्योंकि बीजेपी पहली बार बिहार की सियासत में फ्रंट फुट पर होगी। मुख्यमंत्री उनका अपना होगा। जेडीयू को साथ कर रखना ये एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर के बाद से जेडीयू के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं, भावुक हैं। इसलिए अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर पूरा सोच विचार बहुत जरूरी है। बीजेपी को ऐसे चेहरे को तलाशना होगा जो जेडीयू को भी साथ कर रख सके। हो सकता है कि अगला सीएम चुनने में नीतीश कुमार की भी अहम भूमिका हो। फिर महिला वोटर्स की बात, जो मैंने आपसे कल भी की थी कि बिहार में सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत महिलाएं रखती हैं। पिछले अगर 2 चुनाव से आप देखेंगे तो एनडीए की जीत और सत्ता की वापसी में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई रहा है तो वो है महिला मतदाता। महिलाएं बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए को वोट देती रही हैं। अब ऐसे में महिला वोटर्स को साधना भी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। कुल मिलाकर बिहार में बीजेपी को इस तरीके से अपना सियासी आधार खड़ा करना है जो फ्यूचर में पार्टी को मजबूती दे सके, क्योंकि पार्टी को मजबूती देने के लिए एक मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा। इन तमाम फैक्टर्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया इस वीडियो में, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसे मुख्यमंत्री के पद पर
बिठाया जाएगा, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।